स्ट्रैटेजी। रिलीज स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि जो आपके सीनियर्स होंगे या कोई एंड यूज़र होगा, तो एंड यूज़र एकदम नया आदमी है, मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ज़्यादा पता नहीं होगा कुछ चीज़ें, या फिर हमें कुछ लिमिटेशंस देनी, मतलब हमारा जो एक एंड यूज़र होगा, हम मान लो सीनियर है, ओके, आप मान लो आप परचेस मैनेजर हो, तो आपका जो एंड यूज़र होगा उसको आपको एक लिमिट देनी है कि 50,000 तक के पीओ मतलब परचेस ऑर्डर वो भेज सकता है, मतलब 50,000 तक के वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर के 50,000 के ऊपर एक भी रुपया अगर ऐड हो रहा है, 50,000 एक रुपया भी मतलब वो ऊपर जा रहा है 50,000 के, तो वो परचेस ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और वो रिलीज कौन करेगा? परचेस मैनेजर एंड परचेस हेड। सो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हमें करने हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो एंड यूज़र होगा उसको कुछ लिमिटेशन देने, मान लो उसको 1 लाख तक का बजट दे दिया कि भाई 1 लाख तक के परचेस ऑर्डर आप बना सकते हो आपके लेवल पे, और वो वेंडर को भेज सकते हो, लेकिन 1 लाख अमाउंट के ऊपर जो भी परचेस ऑर्डर आएगा उसके लिए आपको सीनियर्स की परमिशंस लगेगी, वो परचेस ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो जीआरएन हम नहीं कर सकते, पर पीओ क्रिएट होगा, वेंडर के पास भी चला जाएगा, लेकिन जीआरएन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको रिलीज करना पड़ेगा विथ परमिशन, विथ सीनियर्स के जो परमिशंस होगी उसके साथ वो रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वो ब्लॉक कैसे होगा या उसके लिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो आज देखना है, ठीक है। सबको क्लियर है हेलो टॉपिक? सर। हाँ बोलिए। सर आपने अभी मेंशन किया कि रिलीज स्ट्रेटेजी के अंडर रहेगा तभी पीओ रिलीज होगा, हाँ। लेकिन हम जीआरएन नहीं कर सकते, सॉरी। राइट? जीआरएन नहीं कर हाँ, सकते। जीआरएन ब्लॉक हो जाता है, मतलब अगर आपने प्राइस सेट कर दिया 50,000, ठीक है, तो हाँ। 50,000 तक के वो पीओ क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक भी रुपया गया, 50,000 एक रुपया भी हो गया ना बिल का अमाउंट, टोटल नेट वैल्यू हमारा, वो हाँ, पीओ हाँ, ब्लॉक होगा। फिर ब्लॉक पीओ का हाँ, जीआरएन नहीं होगा, फिर हमें वो उनको मैसेज करना पड़ेगा कि सर ये पीओ रेफरेंस नंबर है, इसको रिलीज कर दो। हाँ सर, लेकिन हमने रियल टाइम सिनेरियो में ऐसे फेस किया है। हाँ हाँ जब भी कोई पीओ रिलीज स्ट्रेटेजी के अंडर अगर होल्ड पे होगा, हाँ तो वो पीओ सप्लायर को जाता ही नहीं है बेसिकली। हाँ। ओके। तो वो हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है। हाँ एक बार रिलीज स्ट्रेटेजी कंप्लीट होगा, तब हाँ। जाके पीओ सप्लायर को सेंड होगा। देन उसके बाद जीआरएन वो सब चीजें साइमल्टेनियसली होती रहेंगी, यस यस, वो भी कर राइट? सकते हैं सर, हम वो भी सेटिंग्स कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं अच्छा, है। क्योंकि अब तक जिस जिस भी कंपनी में मैंने काम किया है, सभी में यही सिनारियो था कि हाँ। रिलीज स्ट्रेटेजी के Agree, अंडर होगा actually, पीओ, yeah. तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाता ही नहीं है। वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ही यस होल्ड पे रहेगा। एक यस। बार रिलीज स्ट्रेटेजी कंप्लीट होगा, तब भी वो सप्लायर को जाएगा। ओके। अभी मतलब मैंने जहाँ पे काम किया था वहाँ पे कैसा था कि सबसे पहले क्या होता था कि रिक्वायरमेंट्स आते थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है। अभी सपोज प्रोडक्शन से आ गए, तो प्रोडक्शन से हमारे पास रिक्वायरमेंट आते थे रिक्वेस्टर के पास। रिक्वेस्टर क्या करता था? पीआर रेज करता था, पीआर जाता था वापस सीनियर्स के पास, पीआर भी हम रिलीज स्ट्रेटेजी में करते थे, तो हमारा पीआर ही ब्लॉक हो जाता था, ठीक है। फिर हमें पीआर अप्रूवल लेना पड़ता था, तो पीआर अप्रूव होने के बाद, मतलब पीआर अप्रूव हो गया, 1 मिनिट है सर। हॅलो हॅलो, या मी सिटीमध्ये लेक्चर चालू आहे. हो हो, लक्षात आलं माझ्या. नाही नाही, मी नाही आता तिथे अवेलेबल. हां ठीक, मी करतो नंतर, ओके। सॉरी। हाँ, तो हमें पीआर के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था, और एक बार वही मतलब जो रिलीज करने वाले हैं वही अप्रूव करते थे पीआर, देन हम डायरेक्टली पीओ क्रिएट करते थे। तो ये यस बिजनेस सर, रूल। वहां पे एक्चुअली लिमिट डिसाइडेड रहता है कि हाँ। अंडर 50K है, 1 मिलियन यस है, कितना है, कितने वैल्यू का है, उसके बेसिस पे वो पीआर अप्रूवल के लिए जाता है। यस एग्जैक्टली। तो वहां पे वैल्यू बकेट रहता है यस उसका। यस। तो हमारा मतलब पीआर अप्रूव होने के बाद हमें परमिशन ही मिल जाती थी कि आप पीओ कर सकते हो करके। तो पीआर या पीओ आप दोनों भी रिलीज स्ट्रेटेजी में मेंटेन कर सकते हो। आपकी बात भी बराबर है, अच्छा होगा आपने बताया, बाकी लोगों को भी दो सिनेरियो अभी पता चले कि पीओ भी रिलीज करना पड़ता है या कोई कंपनी में पीआर भी रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब लोगों अप्रूवल को फ्लो तो क्लियर है सर नॉलेज? दोनों का यस। ही रहता है ना, पीआर भी अप्रूवल होता है और पीओ भी होता हो। है। हाँ दोनों डिपेंड्स ऑन हाँ। कितने की वैल्यू है, उसके बेसिस पे एग्जैक्टली। उसका अप्रूवल फ्लो डिसाइडेड होता है यस कि यस कितने अप्रूवल चाहिए, 2 अप्रूवल, 3 अप्रूवल, यस। उसके बाद वो रिलीज स्टेटस में जाता है, नहीं तो वो होल्ड ही रहता होल्ड ही है रहता और है, यस वेंडर यस को नहीं जाता है। यस। एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे आज हम। यस। ओके, बाकी सब लोगों को हमने जो डिस्कस किया वो समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? हेलो। तरुण, अमृता, कोमल, और कौन यस। है? उमेश, और कौन बचा है? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक।
चलो सुमन जी और श्रेयस जी क्लियर है ना आपको भी? यस सर। हाँ, यस सर। देखो आपने जो कहा वो एकदम सही है, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ बाद में फेस की थी, लेकिन हमारी कंपनी में पीआर अप्रूवल होने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता था। तो पीओ हम क्रिएट कर सकते हैं, और एक बार पीओ सेव हो गया वो डायरेक्टली जाता था आउटपुट से, तो उसमें कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आप जो कह रहे हो वो भी बराबर है। चलो फिर या एग्जैक्टली, सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी ये करता है, हाँ। बड़े वैरी होता है। यस यस। यस, चेंजेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो एंड यूजर होते हैं ना, 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो भी इतने ट्रेन हो जाते हैं ना, और क्या हो जाता है कि कुछ वेंडर है ना वो पूरे मतलब 5-6 साल एक ही वेंडर रहता है हमारा, कोई चीज़ मतलब हमारा तो 10 साल से एक ही वेंडर था। ओके, फ्रॉम 2009 आई गेस वो एक ही वेंडर था हमारा, मतलब मैं जो कंपनी में पहले काम करता था, तो वो हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके मतलब रिलेशन ही इतने अच्छे बन गए थे कि फिर बाद में कोई टेंशन ही नहीं आता था, और कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज कभी नहीं हुए पेमेंट या कुछ चीज़ों को लेके। डिलीवरी का थोड़ा बहुत होता था, लेकिन वो भी होता ही है, मशीन है, कभी कभी वो मेंटेनेंस पे जाते हैं, कभी कभी मशीन बंद पड़ गए तो प्रोडक्शन रुक जाता है 2-3 दिन के लिए, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत होती थी। ठीक है, चलो रिलीज स्ट्रेटेजी है, मेन्यू पाथ से जाते हैं। ओके, पहले मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये पूरा कंसल्टेंट लेवल है, एस पी आर ओ, एस ए पी रेफरेंस आई एम जी। ओके, अभी कहाँ जाएंगे हम? मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, देखो परचेस रिक्वेजिशन में भी है, देखो रिलीज प्रोसीजर पीआर में भी है, और जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो परचेस ऑर्डर की है, तो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, जो मैंने पीओ का बताया वही पीआर का भी होगा आपका। ठीक है, रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर, ये गलत है, एक मिनट, हाँ। एस पी आर ओ आई एम जी, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर्स। ठीक है, और सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे और एक विंडो चाहिए, ME21N। ओके, तो अभी जो मेरा रिलीज स्ट्रेटेजी वो कहाँ वर्क होना चाहिए? पीओ में। ठीक है, तो पीओ में अलग अलग फील्ड्स हैं, तो वो फील्ड्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप एनबी के लिए। ओके, एनबी डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ पे वर्क होना चाहिए? पीओ में, तो पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? एनबी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, मैं डॉक टाइप ऐसे नाम देता हूँ इसको। ठीक है, डॉक टाइप। देन पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, चेंज, अरे सॉरी चेंज नहीं, क्रिएट पे करना था, सॉरी, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप पीओ। ओके, स्टेटस रिलीज रहेगा। डेटा टाइप कैरेक्टर फॉर्मेट लेना है हमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2। ठीक है, एंड एडिशनल डेटा पे क्लिक करना है। एडिशनल डेटा पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है वो भी बताऊंगा। एडिशनल डेटा पे क्लिक करो, और यहाँ पे हमें टेबल डालना है। ओके, एसएपी का जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, हमारे पास एक टेबल है CEKKO करके रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए, SE12 में जाएंगे। ओके, एबएप डिक्शनरी है, एबएप के लोगों का ट्रांजेक्शन है, उसमें एक टेबल है CEKKO, ये रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए, रिलीज स्ट्रेटेजी पीओ का टेबल है। इसमें सारे फील्ड्स है, जो आपके परचेस ऑर्डर में फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स है। देखो, रिलीज स्ट्रेटेजी, डिटर्मिनेशन, परचेस डॉक्यूमेंट। ओके, ये देखो कंपनी कोड, परचेसिंग कैटेगरी, ऑर्डर टाइप, वेंडर अकाउंट नंबर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप, करेंसी, सब ये जो यहाँ पे सब फील्ड्स है ना, ये सारे फील्ड्स का डेटा यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ पे टेक्निकल नेम देखना है। डॉक्यूमेंट टाइप का, डॉक्यूमेंट टाइप का कहाँ गया? हाँ, ऑर्डर टाइप BSART, ऑर्डर टाइप। या फिर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे हम? देखो, परचेस ऑर्डर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है, F1 प्रेस करो। ठीक है, ऑर्डर टाइप परचेसिंग आ गया। यहाँ पे टेक्निकल व्यू करके एक आइकॉन है, एक हथौड़ा है आइकॉन में। ठीक है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन करके उस पर क्लिक करो, और देखो फील्ड नेम क्या है? BSART, वही नेम यहाँ पे भी है, देखो कंपोनेंट टाइप BSART, ये टेक्निकल नेम चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे वर्क होने के लिए, परचेस ऑर्डर में वर्क होने के लिए चाहिए, तो वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना है। तो टेबल क्या था हमारा? CEKKO, और उसमें कौन से फील्ड का है ये? BSART। एंटर करेंगे अभी। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, एक इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके, डेटा टेकन फ्रॉम एबएप डिक्शनरी। ओके, नो प्रॉब्लम,
और देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, ऑर्डर टाइप, रिलीज, कैरेक्टर फॉर्म, अच्छा 4 लेना था यहाँ पे, एंड वैल्यूज पे क्लिक करो। ओके, और हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एनबी। ओके, एनबी, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्डर टाइप परचेसिंग। ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करनी है 3। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, देन सेकंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड कितने अमाउंट तक का आपको एंड यूजर को ये देना है, 50,000 देना है, 1 लाख का देना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम डाल दिया डॉक्यूमेंट टाइप, देन क्रिएट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे ऑर्डर टाइप परचेसिंग या कुछ भी अलग डाल दो, ऑर्डर टाइप करके। कैरेक्टर फॉर्मेट लेना है, डेटा टाइप, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ये है, और यहाँ पे कितने 2, और मैं ऐड कर दूँ 4 हो गए। ठीक है, अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ पे 4 ले लिया है, तो इसके आगे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, तो टाइप नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नहीं होगा। फिर यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करना पड़ेगा, 5। अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो देखो मैं 5 1 1 1 1 1, देखो 5 बार हो गए, 5 कैरेक्टर्स हो गए, तो ये है कैरेक्टर फॉर्मेट। तो यहाँ पे NB, और यहाँ पे वापस मैं 4 कर देता हूँ, जो स्टैंडर्ड है वही रहना चाहिए, एंड सेव। पहला मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट हो गया। देन सेकेंड क्या है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं PORG करता हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसे पूरा टाइप करो, परचेसिंग ORG करके। क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे भी कैरेक्टर फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4, ठीक है, और एडिशनल डेटा पे क्लिक करो, टेबल नेम अगेन CEKKO, लेकिन अभी फील्ड नेम चेंज होगा, तो हम परचेस ऑर्डर से निकालते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। ओके, हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है, हेडर डेटा में। हेडर में गए, F1 बटन, फंक्शन की 1 प्रेस किया मैंने, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे गए, और फील्ड नेम क्या है, EKORG, इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे वापस इन्फॉर्मेशन आएगा, एड डेटा फ्रॉम ABAP डिक्शनरी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो गई। अगेन वैल्यूज, और हमारा क्या है, GRPO क्या, परचेस ऑर्गेनाइजेशन, यही है ना, ये शायद, ग्रेस परचेस ऑर्गेनाइजेशन यही है। चलो ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन उसका, और इसको भी सेव कर दो। ओके, अभी तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेट वैल्यू। ओके, ये नेट प्राइस, नेट वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो भी नाम रखना है रखो, नंबर्स देने नंबर्स दे दो, कोई टेंशन नहीं। क्रिएट ऑप्शन पे जाओ, ओके, डिस्क्रिप्शन, नेट वैल्यू। ओके, यहाँ पे अभी लेना है करेंसी फॉर्मेट। क्या लेना है, करेंसी, कैरेक्टर फॉर्मेट नहीं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने हैं 15। ठीक है, क्यों बताता हूँ। करेंसी क्या है, INR। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज लेना है, एंड इंटरवल्स अलाउड लेना है, इंटरवल्स अलाउड। ओके, इसमें थोड़ी अलग चीज़ है। करेंसी फॉर्मेट लेना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15, INR, मल्टीपल वैल्यूज, इंटरवल्स, वैल्यूज अलाउड। एडिशनल डेटा पे जाओ, ओके, यहाँ पे डालो CEKKO, एंड यहाँ पे नेट प्राइस ढूंढो आप, टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, GNEPW, क्या नाम है फील्ड का, GNEPW, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंटर करो, वहाँ पे वो नाम आ जाएगा, टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू। ओके, देन वैल्यूज ऑप्शन पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे क्या डालना है, कितना अमाउंट रखना है पहले वो डिसाइड करो, 50,000 या 1 लाख। 1 लाख। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख करो यहाँ पे। कितने जीरो आते हैं, 5। यस बराबर है, एंटर। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन भी उल्टा हो गया ना, फिर भी ये उल्टा वर्क करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, यहाँ पे 1 लाख करो, एंड इंटरवल्स अलाउड, मतलब यहाँ पे जो कॉमा आया है, जो फुल स्टॉप आता है, इसी में फुल स्टॉप आएगा, ऑनलाइन में वो कॉमा आता है। ओके, और ये जो सामने आएगा इसको इंटरवल्स बोलते हैं। मतलब आपका अमाउंट मान लो इंटरवल्स में आ गया, जैसे 1000 पे आपने कुछ 6.5% डिस्काउंट दे दिया, तो वो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी ना, इसीलिए इंटरवल्स अलाउड करेंगे हम। क्लियर है, So it's kind of decimal. सॉरी,
डेसिमल पॉइंट, हाँ डेसिमल इंटरवल्स पॉइंट, डेसिमल। यस। देखो अगर कुछ ऐसा अमाउंट आया 50,000.78 रुपीज़, तो ये हो गया डेसिमल, ठीक है। ये भी कैलकुलेट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इंटरवल्स अलाउड आपको सिलेक्ट करना है। अगर वो सिलेक्ट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज भी आप डाल सकते हो, इंटरवल्स अलाउड भी कर सकते हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15, करेंसी INR, ओके। एडिशनल डेटा में हमने लेबर के लिए सी जो GNETW फील्ड है, एंड यहाँ पे प्राइस डाल दिया। आपको 50,000 डालना है, 10,000 डालना है, जो भी आपको लिमिट सेट करनी है आपके हिसाब से यहाँ पे कर दो, एंटर एंड सेव, ठीक है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया, पहला ए पॉइंट हो गया। अभी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक क्लास को असाइन करने हैं, और क्लास रिलीज प्रोसीजर को असाइन करना है, ओके। देन सबसे पहले क्लास को असाइन करेंगे, एडिट क्लास, ओके। इसको बैक करेंगे, मेन्यू पाथ से आए थे, और उसके नीचे ही एडिट क्लास करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, और यहाँ पे क्लास, तो मैं करता हूँ क्लास फॉर ग्रेस, ठीक है। क्लास टाइप लेना है 032 फॉर रिलीज स्ट्रेटेजी। क्लास टाइप लेना है 032 फॉर रिलीज स्ट्रेटेजी। क्रिएट ऑप्शन पे जाओगे, ओके। यहाँ पे लिख दो क्लास फॉर ग्रेस, या फिर क्लास फॉर रिलीज स्ट्रेटेजी, ऐसा भी लिख सकते हो। एंटर करो, कैरेक्टरिस्टिक्स के टैब पे आ जाओ, व्यू पे आ जाओ, और जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए हैं वो एक एक कॉपी पेस्ट करो, ओके। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छे से वहाँ पे टाइप करो, नहीं पता है तो कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि नाम गलत हो गया, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर भी वो वर्क नहीं करता, ठीक है। मेरा क्या था, सेकेंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एरर कहाँ पे आया वो समझने में बहुत टाइम चला जाता है हमारा, ठीक है। एक भी स्पेलिंग, या आपने अगर देखो किसी ने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने के वक्त क्या कर दिया होगा, परचेसिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्रिएट किया होगा, तो वो स्पेस भी कैलकुलेट होता है, तो वो स्पेस भी वही आना चाहिए। डबल स्पेस कर दिया तो और दिक्कत हो जाएगी, स्पेस नहीं दिया फिर भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कॉपी पेस्ट करो, या फिर जब क्रिएट करोगे ना वो नाम, वो एक्सेल फाइल पे वगैरह मेंटेन कर देना, एंटर, ठीक है। देखो टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, करेंसी टाइप लिया है 15, 2 डेसिमल, INR, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर फॉर्मेट, ऑर्डर टाइप कैरेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। क्लास को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर दी, इसको करो सेव, ठीक है। और वापस ये नाम कॉपी करो, अभी क्लास फॉर ग्रेस, ये भी गलत हो गया, फिर भी वर्क नहीं करेगा वो। तो पहले 2 ट्रांजेक्शन हो गए। पहले ट्रांजेक्शन में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए, उसमें डॉक्यूमेंट टाइप, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। कहाँ पे वर्क होना चाहिए, परचेस ऑर्डर में, ओके। कौन से परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में और कितने अमाउंट तक का, ये रिलीज स्ट्रेटेजी, इसीलिए ये 3 फॉर्मेट ले लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास को असाइन कर दिए। अभी हम डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर, उसमें 3-4 ट्रांजेक्शन है, वो एक एक 1 बाय 1 करेंगे, ओके। तीसरा ट्रांजैक्शन है, इसमें सब पॉइंट्स है। सबसे पहले रिलीज ग्रुप एग्जीक्यूट करो, ओके। जो भी ऑलरेडी होगा उसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो। यहाँ पे जो भी ऑलरेडी क्लास होगा या रिलीज ग्रुप होगा उसको सेव करो, डिलीट करो, क्योंकि वो मल्टीपल नहीं ले रहा है, सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है। देन डिलीट करने के बाद एंटर सेव करना मत भूलना। न्यू एंट्रीज, ओके। रिलीज ग्रुप GR करता हूँ मैं, 2 डिजिट क्रिएट करना पड़ता है, GR। मैंने जो क्लास बनाया था वो मैं रिलीज ग्रुप को असाइन कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। रिलीज ग्रुप ग्रेस, एंटर एंड सेव। रिलीज ग्रुप को क्लास असाइन कर दिया। सेकेंड है रिलीज कोड्स, डबल क्लिक करो, ठीक है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ गए, ये लेना है। देखो परचेस असिस्टेंट मैनेजर वो परमिशन देगा, परचेस मैनेजर और परचेस हेड, 3 लोगों का यहाँ पे परमिशन चाहिए होगा। ये क्रिएट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको सबको डिलीट कर दो, सेव कर दो, न्यू एंट्रीज करो। रिलीज ग्रुप अभी हमने बनाया GR, 3 जगहों पे GR लिख दो। अभी एक बात बताओ कि आपकी जो परचेस ऑर्डर होगी अगर वो ब्लॉक हो गई तो कितने लोगों की परमिशन आपको लेनी है, ऐसा यहाँ पे सेट करना है। एक होगा परचेस मैनेजर, दूसरा होगा परचेस हेड। अगर आपको 3 लोगों की परमिशन सेट करनी है तो 3 की कर सकते हो, 2 की करनी है तो 2 की कर सकते हो। तो कितने करें हम,
सर उसमें तो बेसिकली वैल्यू और कंपनी को पे डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट से जा रहा है, कितना वैल्यू है, वो राइट। फिल्टरिंग रहता है। हाँ, वो अभी वो सब चीज़ें क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इसलिए जी। पूछ रहा हूँ कि आपको भी समझ में आया करके। मतलब आपको जब सेट करना है तब, मतलब अब कुछ क्या होता है ना, कभी कभी अरे सर ने तो हमें 3 का पढ़ा ही नहीं, 2 का ही पढ़ा है या एक एक का ही पढ़ा है, ऐसे भी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं जितना बोलता हूँ ना उतना ही वो फॉलो करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। इसीलिए मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि 2 जी। करना है, 3 करना है, आपके हिसाब से आप बता दो ऐसा। ओके। फिर यहाँ पे कोड्स कुछ भी डाल सकते हो आप, 2 डिजिट 1 डिजिट। ठीक है, वर्क फ्लो यहाँ पे नहीं डाला तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दो। पहला कौन आएगा, परचेस एग्जीक्यूटिव, देन परचेस मैनेजर एंड परचेस हेड। इतने ही होते हैं आपके कंपनी में भी। इसमें कोई एडिशन है या कोई चेंजेस है, सुमन जी? अ, ये आई मीन रोल वाइज मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, उसमें हमेशा हम लोग वही देखे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से है और फिर वो डिपार्टमेंट के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से आई हैव यस। सीन दिस हैपनिंग। ओके, ठीक है। बेसिकली मतलब हम तो इतने ही क्रिएट करते हैं। इसमें एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, मोस्टली 2 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी होता है। अभी टाटा मोटर्स होगा, फोक्स वैगन होगा, BMW होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही है। तो कौन रिलीज करेगा, 3 लोग करेंगे। ठीक है, इसको कर दो सेव। अगेन बैक, अभी रिलीज इंडिकेटर। ओके, रिलीज इंडिकेटर होते हैं ए ब्लॉक एंड बी रिलीज। अच्छा ठीक है, इसने अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए। लोग बिना स्टैंडर्ड क्यों डिलीट कर देते पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 इंडिकेटर है आपके सिस्टम में होगा। जो जिसको आपको रिलीज रखना है, बी को रिलीज रखना है, चेक बॉक्स मार्क करो और उसके सामने रिलीज लिख दो। जो ब्लॉक रखेंगे उसका चेक बॉक्स अनचेक रखेगा। ओके, तो बी ब्लॉक इजीली आसान ध्यान में रहता है, इसलिए मैंने बी को ब्लॉक कर दिया, ए को रिलीज कर दिया। ठीक है, एंड सेव। ये अभी आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा ये 2-3 चीज़ें, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी एग्जैक्टली रिलीज स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेट करेंगे हम। चलो डबल क्लिक करो। ओके, अलग अलग 3 स्ट्रैटेजीज बनाई थी, इसको सेव करके डिलीट कर दो, न्यू एंट्रीज सर करो। ये सॉरी सॉरी हाँ बोलिए थोड़ा बोलिए। अलग क्वेश्चन है। इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस नंबर लाइक द डिजिट ए और बी, रिलीज स्ट्रैटेजी और ब्लॉक तो कलर वाइज दिखता है ना, दैट बॉक्स विल बी ग्रीन और रेड, नहीं, दैट यहाँ पे स्टेटस में रिप्रेजेंट्स ना, टू। यहाँ पे ना एक स्टेटस में ना, यहाँ पे ये ए एंड बी दिखता है अप्रूवल के वक्त। यहाँ पे ना ओके, रिलीज हाँ हाँ। स्टेटस करके एक जी टैब आता है, उसमें ना जी। जब दोनों में परमिशन देता हूँ ना तो ए का बी हो जाता है, सॉरी बी का ए हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, ऐसे करता है। ओके। कलर वाइज भी होता है, या फिर यहाँ पे ए और बी भी आता है। न्यू एंट्रीज, रिलीज ग्रुप क्या था, GR। ठीक है, स्ट्रैटेजी को क्या नाम देना है, तो मैं स्ट्रैटेजी 1 S1 कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिलीज कोड क्या बनाए थे हमने, 1 2 3, एंटर करो। तीनों के नाम आ गए। अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे, रिलीज प्री रिक्विजिट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये 2 और ये 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और रिलीज स्टेटस देखो। अभी सब लोग ध्यान से देखो, तीनों लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया तो क्या होगा, ब्लॉक। तीनों में से एक ने, 3 नंबर पे कौन है, परचेस हेड ने भी किया फिर भी ब्लॉक, परचेस मैनेजर परचेस हेड ने दिया फिर भी ब्लॉक, और तीनों लोगों ने अगर रिलीज कर दिया तो ही डॉक्यूमेंट रिलीज होगा। अगर यहाँ पे आपको करना है कि सर परचेस हेड तो सीनियर होता है, तो उसने अकेले ने भी कर दिया तो फिर भी डॉक्यूमेंट रिलीज होना चाहिए, देन इस बी को चेंज करके ए सेट कर दो। तो देखो, परचेस मैनेजर ने अकेले ने, परचेस हेड ने अगर रिलीज कर दिया तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन दोनों का नहीं हुआ तो ये ब्लॉक रहेगा, ए का रहेगा फिर भी, एक किसी का भी नहीं रहेगा फिर भी ब्लॉक रहेगा, तीनों का होगा फिर भी रिलीज होगा। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अगर आपको 2 ही लोगों का लेना है, ठीक है, एक का नहीं लेना है, ये सर दोनों। लेकिन हाँ बोलिए। ये वर्कफ्लो रहता है ना, हाँ वर्क फ्लो जब है। एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूटिव अप्रूव करेगा देन मैनेजर के क्यू में जाएगा, अगर मैनेजर अप्रूव करता है देन परचेस हेड के क्यू में जाता है यस वो पर्टिकुलर पीओ फॉर रिलीज। यस यस। यस यस, तो बराबर है आपकी बात। अभी हमने देखा है कि रिलीज स्टेटस में अगर डायरेक्टली परचेस हेड अप्रूव करता है तो देन वी आर गुड, लेकिन उनके क्यू में कैसे हम सेंड करेंगे पीओ को? नहीं, ये ये तीनों ये दो लेवल स्किप करके। हाँ, क्या होता है ना, जब बड़ा पीओ आता है ना, ओके, कुछ बड़े अमाउंट का आता है, या फिर मान लो कि ये दो लोग अभी अवेलेबल नहीं है, ओके, कोई हम्म विजिट पे गए हैं या फिर कोई छुट्टी पे गए हैं, तो हम हम्म डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, परचेस हेड को वो पीओ नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं और ओके उनको वैसे बोल सकते हैं कि आप आपके साइड से रिलीज कर दो करके। या फिर क्या होगा, कभी कभी परचेस हेड अवेलेबल नहीं होगा, फिर या वो मतलब अलग अलग प्लांट में विजिट करता होगा, या फिर उसको इतना ये नहीं मिला, मतलब वो सिस्टम एक्सेस वो इतना यूज़ नहीं कर रहा होगा, जस्ट वो मीटिंग्स अटेंड करो, बाकी के फॉलोअप्स ले लो, इसमें बिजी होगा, तो इन दोनों की परमिशन से भी होना चाहिए, ऐसे करना सेट करना है, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। बट ऐसे केस में तो सर वो लोग ऑलरेडी अपना बैकअप असाइन करके रखे रहते हैं हाँ, जहाँ वो भी पे होता है, लेकिन हम क्या होगा, लोग वो उनके लॉग इन आईडी से ही होना चाहिए, वो भी इशू होता है ना। जी, हाँ ये हम लोग ने एक्चुअली आवाज रियल ब्रेक लाइफ हो रही है सिनेरियोस आपकी, ऐसे देखे नहीं है शायद मे बी इस वजह से। आवाज ब्रेक हो रही है मैम, आप या फिर से नहीं, बोलिए। हम लोग ने रियल लाइफ सिनेरियोस थोड़े डिफरेंट देखे हैं मे बी उस हाँ, वजह से उसकी ये वजह से भी अलग है। होता है, नहीं वो असाइन करते हैं, आपकी बात बराबर है, लेकिन मान लो अभी क्या हो गया कि अगले 15 दिन पे वो टूर पे चले गए, या फिर जी, फॉरेन टूर पे चले गए, या फिर वहाँ पे कोई विजिट है, या फिर आपकी कंपनी वहाँ पे भी है, मतलब चले गए हमारे परचेस मैनेजर, वहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस होगा उनका, तो वो असाइन कर देंगे, या फिर हमें यहाँ पे वर्क फ्लो चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ गए, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, दो ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, देखो अगर दोनों ने रिलीज नहीं किया तो ब्लॉक ही रहेगा, सेकंड को ने मैनेजर ने रिलीज किया फिर भी ब्लॉक रहेगा, दोनों से हो गया फिर भी रिलीज। अगर परचेस हेड ने बोल दिया कि भाई अभी आप कुछ दिनों के लिए आप खुद से डिसीजन कर लो, तो सिस्टम में हमें ये चेंजेस करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम में अगर हमने ये चेंजेस कर दिया कि अकेले परचेस मैनेजर से भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिंगल रिलीज हो सकता है, परचेस हेड की ज़रूरत नहीं होगी, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन्होंने वैसे परमिशन दी होंगी उनको। और ये सब क्या बोलते हैं, ये सब रिकॉर्ड रहता है कि कब चेंजेस किए, फिर उसकी रिक्वेस्ट आई थी, और ये रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ही हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हम टेक्निकल टीम की हेल्प लेते हैं हाँ, जस्ट इन केस अगर टेक्निकल या परचेस फिर है सपोर्ट या बिजनेस कंसल्टेंट की हेल्प लेके, है। हाँ विथ परमिशन विथ मतलब उसके लिए भी वो एक रिलीज ऑर्डर भेजेंगे, या फिर वो बोलेंगे, या फिर मैनेजर खुद या परचेस हेड खुद बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, तो आप वो ये कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट रेज करेंगे, वो फिर उसके बाद ये चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके गॉट इट। यस, ठीक है, तो यहाँ पे एक कभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो इसका ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, आप कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर लो, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, आपको ये दो चीज़ सॉरी ऐसे कुछ एक क्रॉस में कुछ एरर आता है। ओके, हाँ ये देखो, ये सिर्फ 3 सिलेक्ट नहीं होंगे, कोई तो 2 सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आपके हिसाब से आपको क्या ऑप्शंस रखने हैं। ओके, ये देखो अभी क्या हो गया, पहला 2 नंबर पे कौन है, परचेस मैनेजर, 1 नंबर पे था, रुको मैं ये वापस मेंटेन करता हूँ, नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए ना हमारे। नो नो, रिलीज स्ट्रैटेजी हम सेट करेंगे न्यू एंट्रीज पे जाके, यहाँ पे क्या था, GR S1, ओके 1 2 3, ओके एंटर। ओके, प्री रिक्विजिट आपको जो फर्स्ट है परचेस एग्जीक्यूटिव जो होगा, उसको कितनी परमिशन देनी है, उसको कितने अलाउ करना है चीज़ें, वो आपके हिसाब से कर सकते हो आप, या फिर ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, देन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सेकंड पे क्या है, परचेस मैनेजर, ये क्या है, ठीक है, तो ये बराबर से नहीं आया। ठीक है, या फिर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, कॉम्बिनेशन चेंज कर दो। हाँ ये सही है, देखो अकेले परचेस हेड ने रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे हम ए कर देंगे, वो रिलीज हो जाएगा। अगर चेंजेस करने हो तो बता रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई भी इन तीनों के परमिशन से ही वो रिलीज होना चाहिए, यही बेसिक आपको यहाँ पे रखना है, तो यही रखिए। अगर कभी कोई बोलता है कि परमिशन चेंज कर दो, या फिर इन दोनों के परमिशन से भी ये होगा, एग्जीक्यूटिव की हमेशा परमिशन ज़रूरी नहीं है, या फिर उनके साइड से रिलीज होना मैंडेटरी नहीं है, देन आपको वो चेंजेस करने हैं तो कर लो। ठीक है, सबको ये रिलीज स्टेटस समझ में आ गए, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें वैल्यू बेस का ऑप्शन नहीं ऐड कर सकते हैं सर? यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आएगा, वैल्यू बेस्ड मतलब अमाउंट ना, वो ग्रेटर मैंने जो 1 लाख डाला था। हाँ, लाइक लाइक जैसे अभी परचेज एग्जीक्यूटिव है,
उसका लिमिट अगर हम लोग 5000 रखते हैं और वो रिक्वेस्ट 5000 है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले कि इफ द रिक्वेस्ट इज अंडर 5000 एंड द परचेस एग्जीक्यूटिव रिलीज दिस ऑर्डर, वी आर ओके टू गो। यस उसमें बाकी 3 लोगों की या 2 लोगों की जरूरत जरूरत नहीं नहीं। अप्रूवल की। यस यस बट वेर इन इफ एन ऑर्डर इज अबव 1 million, सो वील सेट अप एन रूल कि वी नीड अप्रूवल फ्रॉम ऑल 3 people, विदाउट दैट द सिस्टम शुड नॉट रिलीज इट। सो यस वो हम लोग प्राइस का यहाँ पे कर कुछ सकते नहीं डाल सकते। हमने जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट की ना यहाँ पे, जी हाँ वहाँ पे आप स्केल्स मेंटेन कर सकते हो। ओके मतलब ऐसे एक मिनट ऐसे 5000 टू 30,000, ठीक हाँ, है, ये हम लोगों 30 ने देखा हुआ है कि 30 to 50,000 और 31,000 टू 99, ओके, एंड 1 लाख टू 1 लाख एंड अबो। ऐसे आप स्केल मेंटेन कर सकते हो और उसकी अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अब इसमें बता देता हूँ, अगले लेक्चर में हम वो भी देखते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी बनेंगे। अभी यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन तो सेट कर दिया ना, अगले इसमें जस्ट हमें कुछ नॉमिनल चेंजेस करके, ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2-3 चेंजेस करने के बाद ही वो सेट हो जाएगा। ओके चलो, तो हमने क्या कर दिया, तीनों की परमिशन से ही रिलीज होगा करके, तो मैं बाद में प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कैसे करना है। देन क्लासिफिकेशन व्यू पे आ जाइए एंड देखो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए थे वो क्लास को असाइन किए थे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। और अभी वैल्यू हमेशा ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो। ओके मैंने जो कहा था देखो आ गई यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे आपका ये चेक बॉक्स नहीं आ रहा है तो समझ जाना आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में या क्लास में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चेक बॉक्स का ऑप्शन नहीं आया या फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई तो समझ जाना आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें कोई दिक्कत है या फिर असाइनमेंट गलत हो गया आपका। देखो हमारे सब यहाँ पे आ गए और डॉक्यूमेंट टाइप NB, ठीक है, एंटर एंटर कर दिया हमने। वन टाइम बैक करो और इनिशियल स्टेज पे रिलीज स्टिमुलेशन में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में डॉक्यूमेंट ब्लॉक ही रहेगा, विथ परमिशन वो रिलीज हो जाएगा। ओके तो हमने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेट कर दी, इसको करो सेव, स्ट्रैटेजी सेव कर ली। अभी यहाँ पे अरे उसको नाम ही नहीं दिया क्या मैंने, अभी वर्क फ्लो में क्या होगा, न्यू एंट्रीज करो, GR कोड क्या थे उनके 1 2 3 और यहाँ पे उनका लेना है यूज़र, सभी यूज़र है ना, तो US लेना है यहाँ पे सभी जगहों पे, ठीक है। एंड लॉग इन ID मेरा 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 क्या है, एक मिनट शायद 76 mm 76 mm 7 मेरा लॉगिन आईडी। अभी ध्यान से देखो, ओके पहला कौन है, परचेस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे उसका यूज़र आईडी आएगा, उसको जो हमने लॉगिन आईडी दिया होगा, जो एक्सेस दिया होगा उस एक्सेस से वो रिलीज कर सकता है। सेकंड परचेस मैनेजर, यहाँ पे उनके एक्सेस से होगा और यहाँ पे उनके लॉगिन आईडी से होगा। तो ऐसे आपको एजेंट आईडी मतलब लॉगिन आईडीज देने पड़ते हैं। ये समझ में आया सबको, उनके सिस्टम से ही होगा, कोई भी ऐसे आके वो रिलीज नहीं कर देगा। मतलब परचेस एग्जीक्यूटिव ही तीनों लोगों के रिलीज कर रहा है ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग आईडीज आएंगे। क्लियर, एंटर एंड सेव, यहाँ पे अलग अलग यूजर आईडीज आएंगे सबके। अगर देखो मान लो तरुण जी आपका क्या है, आपका लॉगिन आईडी क्या है ऑनलाइन का, एक मिनट सर, आपने भेजा था शायद ना मुझे, हाँ भेजा। किसी का भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। 74mm51 यस MM50। तो परचेज मैनेजर, अगर तरुण जी हमारे परचेज मैनेजर है तो तरुण जी का यहाँ पे लॉगिन आईडी आएगा और उनके लॉगिन से ही वो डॉक्यूमेंट रिलीज हो सकता है। यहाँ पे मैंने सब जगहों पे मेरा क्यों डाल दिया, क्योंकि मुझे अकेले आपको बताना है, इसीलिए यहाँ पे यूजर्स अलग अलग आएंगे, ये रियल टाइम में याद रखना, ठीक है। अभी सब सेट हो गया ऑलमोस्ट हमारा, ठीक है। अभी हम एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक PO क्रिएट करेंगे हम नॉर्मल। तो अभी ये एंड यूजर एक्टिविटी है, ये बाकी के ऊपर जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखे, ट्रांजैक्शंस देखे, सारे कंसल्टेंट लेवल थे। अभी ये सब एंड यूजर एक्टिविटीज है, ये 4 ट्रांजैक्शंस, उसमें अभी हम PO क्रिएट करेंगे /n ME21N, ठीक है। मटेरियल नंबर क्या है हमारे पास,
देख ही लेते हैं। अरे हाँ, मैंने लिस्ट ओपन की थी। 140 140 ठीक है, मैं बोल देता हूँ 100 क्वान्टिटीज चाहिए। ओके, एक मिनट। 21624 21624 यहाँ पे नेट प्राइस डाल दिया मैंने 500। ठीक है, 500 नेट प्राइस डाल दिया मैंने। कितना हुआ? 50,000। और हमें क्या करना है? वो 1 लाख के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 लाख, सॉरी 10,000 नहीं, 1000 करना है। मैंने एक मटेरियल ले लिया, एक नॉर्मल पीओ क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसका मैंने एक मटेरियल ले लिया, उसका अमाउंट मैंने 1000 रखा, 100 क्वांटिटीज रखा, ताकि वो 1 लाख के ऊपर अमाउंट हो जाए। अगर मैंने इस पे गलती से डिस्काउंट ऐड कर दिया और वो 1 लाख के नीचे आ गया, तो हमारा पीओ ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारा पीओ रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए नहीं जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे सेव करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पीओ ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है, लेकिन वो जीआरएन नहीं कर पाएगा। देखो क्या आ रहा है, परचेसिंग डॉक्यूमेंट नॉट एट रिलीज्ड। ओके, एक नया एरर आया है, देखो, परचेसिंग डॉक्यूमेंट नॉट एट रिलीज, द परचेसिंग डॉक्यूमेंट इज सब्जेक्ट टू अ रिलीज स्ट्रेटेजी। तो ये डॉक्यूमेंट रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज हम एक नया टी कोड पढ़ेंगे, ME29N, ME29N। और यहाँ पे ऑर्डर परचेस ऑर्डर करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है आपको, और आपका पीओ नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ऑर्डर परचेस ऑर्डर करके यहाँ पे आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करो, और देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटस क्या है? ब्लॉक। और यहाँ पे एक रिलीज स्ट्रेटेजी करके नया टैब यहाँ पे आया है। नॉर्मली वो पीओ में नहीं आता है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में आता है। तो रिलीज स्ट्रेटेजी में आ गए, और यहाँ पे क्या है? ब्लॉक। ओके, देखो, परचेस हेड रिलीज करेगा, फिर भी डॉक्यूमेंट क्या हो गया? ब्लॉक ही है। परचेस मैनेजर ने रिलीज किया, फिर भी ब्लॉक है। और अभी फाइनल में रिलीज करता हूँ, यहाँ पे ए आ जाएगी। खरंच? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। यस तरुण जी, क्या सवाल था आपका कुछ? यस सर, एक्चुअली ना मेरा वो सवाल था कि वो जो नंबर, रीजनल नंबर जो है ना सर, जो अभी आप इंटर कर रहे हो कोई भी प्राइस, तो वो इंडियन नंबरिंग सिस्टम में आ रहा है। मेरे सिस्टम का वो चेंज हो गया है, वो इंग्लिश में आता है। मतलब जैसे 2 डिजिट के बाद कॉमा है, इकाई दहाई, फिर उसके बाद 1000 और लैक्स तक जाता है ना, वो कैसे चेंज करते हैं सर? ओके, वो मैं देखता हूँ, एक बार आपका लॉगिन लेके। ओके। ठीक है, और अभी सब लोग ध्यान से देखो, लास्ट रिलीज कर रहा हूँ मैं। ओके, परचेस एग्जीक्यूटिव रिलीज, डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया। अभी कोई भी रिवर्स लेना हो, रिवर्स ले लो, ब्लॉक हो गया। क्लियर? हेलो? सर ये तीनों का एक्सेस एक ही जगह पे रहेगा या अलग 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 के होता पास? है। वही मैंने पिछले ट्रांजेक्शन में वही बताया मैंने, अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने सब जगह पे 76 मेरा लॉगिन आईडी डाल दिया, यूजर आईडी, इसलिए वो ओके मेरी स्क्रीन पे तीनों आ रहा है। वो अलग अलग ही होता है। और क्या है, मैंने देखो पिछली टाइम भी पूछा था सबको कि ये सर्वर नंबर पे अगर किसी का लॉगिन आईडी हो, तो फिर मैं ये टॉपिक अच्छे से, मतलब इसीलिए पूछ रहा था मैं कि मैं अच्छे से बढ़ा सकता था, फिर आपकी स्क्रीन पे मैं वो रिलीज करके बताता था। कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो, तो डॉक्यूमेंट यहाँ ऐसे रिलीज करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, पूछिए। अगर अगर किसी को पीओ रिलीज करना है, तो हाँ, उन्हें वो ME29N यही टी कोड यूज करना यस होगा? यस यस यस, परचेस ओके। मैनेजर से लेके परचेस हेड तक सभी को, एग्जीक्यूटिव से लेके हेड तक सभी को यही टी कोड यूज करना पड़ता है। उसमें यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटेजी में जाओ। अभी मेरे यहाँ पे ये 3 आ रहे हैं, तो परचेस हेड को ये एक ही लाइन आएगा, परचेस मैनेजर को भी एक सिंगल लाइन आएगा, परचेस एग्जीक्यूटिव को सिंगल लाइन आएगा। फिर वो उनके हिसाब से जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे एक आउटपुट हमने सेट कर दिया होता है। कहाँ पे गया वो मैसेज आउटपुट? एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक आउटपुट सेट करके रखा होता है, तो यहाँ से वो फॉरवर्ड हो जाता है कि रिलीज हो गया करके।
जैसे कोई भी आप खरीदते हो चीज़, तो इंस्टेंटली पेमेंट प्रोसेस के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज या मेल आ जाता है, ऑर्डर कंफर्मेशन, योर ऑर्डर हैज़ बीन कंफर्म, बराबर है, आपकी ऑर्डर कंफर्म हो जाती है। वैसे उन्होंने जैसे आउटपुट सेट करके रखा है, वैसे यहाँ पे भी आउटपुट सेट होते हैं। देखो अभी मैं इसको रिलीज करूंगा, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे और ये प्रिंट के लिए चला जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे प्रिंट आउटपुट है और यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं हम, ऑर्डर कंफर्मेशन वगैरह ऐसे। ओके, तो ये सो रिलीज करना इट्स बिट इजी, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा होता था कि लाइक जो परचेस हेड या फिर मैनेजर है वो ईमेल रिक्वेस्ट करते थे कि हाँ, हमें कोई ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वी आर नॉट एबल टू रिलीज इट। रिलीज मैंने वही कहा, वो ईमेल पे ही बात करते हैं। ओके, एग्जैक्टली। परचेस एग्जीक्यूटिव से हो गया, अगर परचेस हेड या परचेस मैनेजर नहीं है जगह पे, तो एग्जीक्यूटिव को या एंड यूजर को मेल ही करना पड़ता है उनको, या फिर टीम्स पे डालना पड़ता है, या फिर जो भी कंपनी में प्रोटोकॉल्स हो उसके हिसाब से वो फॉलोअप लेना पड़ता है उनसे कि सर ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर दो करके। ओके, गॉट। तो मोस्टली क्या करना, मैं रियल टाइम में बताता हूँ आपको। जिस दिन आपने पीओ भेज दिया, मतलब आपने क्रिएट कर लिया और आपको समझ में आ गया कि भाई वो रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए ब्लॉक होने वाला है या रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए जाने वाला है, मतलब रिलीज करना पड़ेगा इसका, तो आपको क्या करना है, उसी दिन एंड ऑफ द डे आपको क्या करो, मेल डालो, या फिर अगले दिन सुबह सुबह ही मेल डाल दो आपके मैनेजर को या उनको। ओके, मतलब पहला रिमाइंडर उनको दिन का पहला वो ही जाएगा, फिर वो उनके साइड से रिलीज कर देंगे, हेड रिलीज कर देगा, देन वो वेंडर के पास चला जाएगा और वेंडर फिर टाइमली डिलीवर कर सकता है। अगर रिलीज करने में ही 4 दिन चले गए तो वो जो हमारा बीच का जो टाइम है, जो हम 15 डेज का बफर रखते हैं तो पीओ के बाद का, फिर वो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा। देन हमारा एमआरपी भी वर्क नहीं करेगा, मतलब मैनेजमेंट प्लानिंग ही फेल हो जाएगा। मटेरियल मैनेजमेंट लोगों का काम ही वही है ना कि टाइम पे मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वही प्रॉब्लम में आ जाएगा। सर एक और चीज, जैसे मुझे याद है ऐसा रिलीज करने के लिए आपने अभी जैसे टी कोड बताया कि यहाँ पे जाके अप्रूव करना पड़ता है। हाँ, व्हाट आई रिमेम्बर इज इन जे एंड ग्रेस उन लोगों को ईमेल जाता था that click on this link to approve it, and वो लिंक उन लोगों को डायरेक्ट करता था ऑटो टैब के साथ में टू अप्रूव इट और डिनाई इट, रेदर देन डायरेक्टली गोइंग, मतलब ये ऑप्शन तो था ही कि वो एक टी कोड में लॉगिन करके अप्रूव कर सकते थे, बट एक ईमेल लिंक भी रहता था टू अप्रूव एंड डिनाई। वो कैसे सेटअप होता है सर, उसमें कुछ यहाँ अलग? पे यस, यहाँ पे देखो मैं डॉक्यूमेंट में आ गया, जी यहाँ पे मैसेज में आएंगे, तो यहाँ पे टेक्निकल टीम की मदद से हम यहाँ पे एक ALE सेट कर सकते हैं। ओके, ALE EDI बोलते हैं उसको, या फिर जी यहाँ पे ALE करके आता है। ओके, IDOC, हाँ ये देखो यहाँ पे ALE या ALE, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जी EDI। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग सिस्टम, मतलब जो भी एक्सटर्नल सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो, वो इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल टीम की वजह से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब भी हम कोई भी चीज़ यहाँ पे करेंगे, देखो जैसे मैंने नॉर्मल पीओ यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से पीओ सेव होने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम वेंडर क्रिएट करते वक्त क्या करते हैं, उनका मेल एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर डालते हैं। ठीक है, मैंने आपका भी डाला होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पे मैं ये पीओ सेव करूँ तो ऑटोमेटिकली वो सेव होने के बाद वेंडर को जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सेटअप यहाँ पे EDI और ALE की मदद से होता है, और जो आप बोल रहे हो वो भी इससे होता है। मैं यही बोल रहा था कि यहाँ से आगे जाता है वो इस मैसेज आउटपुट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कम्युनिकेशन मेथड में अभी यहाँ पे एक प्रिंटर भी सेट है, LP01 एक स्टैंडर्ड प्रिंटर है। ओके, प्रिंट इमीडिएटली रिलीज आफ्टर आउटपुट, देखो जब भी रिलीज होगा आउटपुट के लिए निकल जाना चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं होगा शायद, एक ही है, देखो प्रिंट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर यही है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो चला जाता है। तो ये पूरा अभी क्या है कि हम अकेले हैं इसीलिए, नहीं तो फिर आपको पूरा एंड टू एंड प्रोसेस भी यहाँ पे समझ में आए। जब आप कभी प्रोजेक्ट करोगे तब मेरी याद आएगी आपको कि हाँ हमारे सर ने कुछ बताया था, ऐसे करके है कुछ, तो वो सब सेटअप होने के लिए हमें बाकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वो कुछ चीज़ें मैं इनकम्प्लीट, मतलब आधी बता रहा हूँ आपको। मतलब आप इमेजिन कर लो, अभी जस्ट सेव होने के बाद ऑटोमेटिक वेंडर को भी जाता है, ऑटोमेटिकली परचेस मैनेजर के पास भी चले जाता है, तो ये आउटपुट की वजह से हम अलग अलग यहाँ पे आउटपुट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब प्रिंट के ही है, तो वो टेक्निकल टीम के साथ बैठ के करना पड़ता है। ठीक है, एंड वही पीओ आप अभी क्या कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंटर, देखो अभी कोई एरर नहीं आया। 100 क्वांटिटीज़ यहाँ पे, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट, डॉक्यूमेंट हो गया पोस्ट। तो इस प्रकार से आप रिलीज स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेट कर सकते हो। इजी है, लेकिन जो चीज़ें आप एक एक असाइन कर रहे हो वो बराबर से करो, स्ट्रेटेजीज अच्छे से मेंटेन करो, ये सक्सेसफुली वर्क हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, हम देख लेंगे क्या उसमें गड़बड़ है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सैटरडे को मिलते हैं।